जय हिंद दोस्तों, मैं आरजी चौधरी रॉयल एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जय हिंद, नमस्ते। पवन डावला, जय हिंद, नमस्ते। ठीक है, सभी को जय हिंद, नमस्ते, गुड इवनिंग। दुर्गालाल, जय माता दी। नरेश कुमार, सावित्री बेरवा, गुड इवनिंग। सोमराज, प्रणाम। खेमचंद जाट, चेतन मीणा, एतराम गुजर। ठीक है, सभी को जय हिंद, जय भारत। अब अपना आज स्टार्ट करेंगे थ्योरी का, केमिस्ट्री ऑफ कंबस्शन। उसका पहला क्लास होगा आपके लिए, थ्योरी की क्लास है आज। ट्यूशन वाली आज अपने नहीं रहेगी, उस पर रहेगा आपका थ्योरी का। तो पहला स्टार्ट करते हैं अपना कि सबसे पहले आज अपना है आग क्या है, क्या चीज है, कैसे क्या होता है, सब चीज के बारे में। सुधीर कुमार, ठीक है। अपना था फायर का राम स्वरूप, मोहन टाइगर। अब इसमें कि आग क्या है, सबसे पहले अपने आता है, जैसे मान लीजिए अपना फायर सर्विस है, ठीक है। तो उसमें एक तो आता है अग्निशमन सेवा दिवस। अग्निशमन सेवा दिवस, विकास थोरी, महावीर खोजा। तो पहला है अग्निशमन सेवा दिवस यानी फायर सर्विस डे। यह कब मनाया जाता है, अग्निशमन सेवा दिवस या फायर सर्विस डे? ठीक है, तो अग्निशमन सेवा दिवस कब मनाया जाता है आपका? 14 अप्रैल को। कब मनाया जाता है अग्निशमन सेवा दिवस? 14 अप्रैल। फायर सर्विस डे या अग्निशमन सेवा दिवस, इसको हिंदी में होता है अग्निशमन सेवा दिवस, जो मनाया जाता है 14 अप्रैल को। कैलाश नायक, लाडली खाटू वाले की राधे राधे। तो अग्निशमन सेवा दिवस तो मनाया जाता है 14 अप्रैल को। अब आता है इसका पखवाड़ा या वीक बोला जाता है जिसको, ठीक है। अग्निशमन सेवा दिवस 14 अप्रैल को। अगर आपको पूछे कि अग्निशमन सेवा वीक या सप्ताह या पखवाड़ा, तो ये कब से स्टार्ट होगा आपके? 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक। 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक, तो वह हो जाएगा आपका फायर सर्विस वीक, सप्ताह या पखवाड़ा, 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक। अब जो आपका क्या था, 14 अप्रैल फायर सर्विस दिवस क्यों मनाया जाता है? इसमें 14 अप्रैल 1944, सन 1944 को मुंबई के पर्ल हार्बर बंदरगाह पर सेंट स्टीफेन नामक जहाज था। सेंट स्टीफेन, मुंबई के पर्ल हार्बर बंदरगाह पर सेंट स्टीफेन। तो उसमें क्या था, जैसे आपके पनडुब्बी वगैरह भरे हुए थे, पनडुब्बी रॉकेट वगैरह, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, उसमें आग लगी। जो आपका सेंट स्टीफेन नामक जहाज था, इसमें आग लगने के कारण 14 अप्रैल 1944 को, ठीक है, 14 अप्रैल 1944 को विकास थोरी, तो उसमें क्या था, जो आपका पनडुब्बी रॉकेट वगैरह भरे हुए थे, तो जिसके कारण उसमें आग लगने के कारण क्या हुआ था, जो पनडुब्बी रॉकेट थे उनमें विस्फोट हो गया, वह चलना स्टार्ट हो गए, जिसके कारण अपने फायर डिपार्टमेंट के, अग्निशमन डिपार्टमेंट के कई जवान शहीद हुए उसमें, ठीक है। तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 14 अप्रैल को अग्निशमन सेवा दिवस, हर साल 14 अप्रैल को अग्निशमन सेवा दिवस मनाया जाता है। और 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक फायर सर्विस वीक या सप्ताह मनाया जाता है।
तो ये था अपना कि जो आपका 14 अप्रैल है फायर सर्विस डे, तो ये होता है आपका 14 अप्रैल को। एक आता है आपका नेशनल सेफ्टी डे, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नेशनल सेफ्टी डे। लाडली खाटू वाले की राजूलाल सैनी, गुड इवनिंग। सुधीर कुमार। तो इसमें जो आपका जैसे नेशनल सेफ्टी डे यह होता है आपका 4 मार्च को, नेशनल सेफ्टी डे राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को। और अंतरराष्ट्रीय फायर फाइटर डे, इंटरनेशनल फायर फाइटर दिवस या डे, यह मनाया जाता है आपके 4 मई को, यह मनाया जाता है आपका 4 मई। ठीक है, तो अब इसके बाद में अपन देखते हैं अपना केमिस्ट्री ऑफ कंबस्शन। आग क्या है, क्या चीज है? आग या आपका फायर, देवेंद्र सेन, बागूराम, पी के मीणा अलवर से। अब इसमें देखिए सबसे पहले कि आग है तो इसके लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, आग लगने के लिए किन किन चीजों की या किसकी आवश्यकता होती है? तो आवश्यक तत्व, आग लगने के लिए आवश्यक तत्व या आग है वह किन चीजों से लगती है? तो आग लगने के लिए तीन चीज आवश्यक होती है मुख्य रूप से। आग लगने के लिए आवश्यक तत्व तो वह होते हैं आपके तीन। पहला हो जाएगा आपका फ्यूल, दूसरा हो जाएगा हीट, और तीसरा हो जाए अपना ऑक्सीजन। फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। फ्यूल यानी ईंधन, या जलने वाला पदार्थ, ईंधन या जलने वाला पदार्थ। दूसरा होता है हीट, जिसको ताप या उष्मा कहा जाएगा। पहला हो गया आपका फ्यूल यानी ईंधन या जलने वाला पदार्थ, दूसरा हो जाएगा आपका हीट, ताप या उष्मा, और तीसरा हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। आग लगने के लिए आवश्यक तत्व फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। कोई सी भी आग लगती है उसके लिए तीन चीज आवश्यक होगी। आग लगने के लिए तीन चीज, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। तो आग लगने के लिए आवश्यक तत्व हो गए आपके तीन। पहला फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। फ्यूल यानी ईंधन या जलने वाला पदार्थ। दूसरा आता है आपका हीट, जिसको ताप या उष्मा बोला जाएगा, और तीसरा हो गया O2 या ऑक्सीजन। तो आग लगने के लिए आवश्यक तत्व हो गए फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। अब इसके बाद में अपना आग किसे कहा जाता है? अब इससे यानी आग लगने के लिए आवश्यक तत्व हो गए तीन। तो आग होती है, आग क्या है? आग एक रासायनिक अभिक्रिया है। अगर मान लीजिए अपना है कि आग क्या है? आग एक रासायनिक अभिक्रिया है जो फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन के निश्चित अनुपात में मिलने से, निश्चित अनुपात या आवश्यक मात्रा, अगर मान लीजिए अगर अपने को पूछता है कि आग क्या है, तो आग एक रासायनिक अभिक्रिया है जो फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन के आवश्यक मात्रा में मिलने से उत्पन्न होती है। तो ये हो जाएगी रासायनिक अभिक्रिया।
यानी आग एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, जो फ्यूल हीट और ऑक्सीजन के आवश्यक मात्रा में मिलने से उत्पन्न होती है। ये तो हो गया अपना आग कि आग क्या है। तो आग एक रासायनिक अभिक्रिया जो फ्यूल हीट और ऑक्सीजन के आवश्यक मात्रा में निश्चित अनुपात में मिलने से उत्पन्न होती है, ठीक है। अब इसके बाद में रहता है कि आग के कारण उत्पन्न क्या होगा। अगर कहीं भी आग लगी तो अपने को नॉर्मल उससे क्या क्या चीज, तो उसमें पहला है विकास थोड़ी। आग एक रासायनिक अभिक्रिया है जो फ्यूल हीट ऑक्सीजन के निश्चित अनुपात पर, हाँ, तो इसमें क्या होता है, आग लगने के कारण क्या क्या चीज उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होगा। तो जैसे आग के कारण एक तो आता है आपका धुआं, आग से धुआं उत्पन्न। दूसरा हो गया आपका हीट या ताप उष्मा, हीट ताप या उष्मा। अगला आपके रोशनी या प्रकाश, तो यह आग लगने के कारण उत्पन्न होते हैं। आग के बाद में, आग लगने के बाद में अगर आपका आग है, आग लगने के लिए जो आवश्यक तत्व है, आवश्यक तत्व है फ्यूल हीट और ऑक्सीजन, इनके जो निश्चित अनुपात है या आवश्यक मात्रा उसमें मिलने के कारण ये उत्पन्न होगा। अब इसमें रहता है आग का त्रिभुज। वह तो हो गया अपना आग क्या है, ठीक है। अब आग लगने के लिए आवश्यक तत्व हो गया, अब आग का त्रिभुज। तो आग के लिए एक चीज आती है, जैसे पहला तो था अपना फ्यूल हीट और ऑक्सीजन, ईंधन ताप और ऑक्सीजन। आग को राजस्थानी भाषा में वास्ते कहते हैं। विकास थोड़ी वास्ते नॉर्मल, हाँ। अब इसमें था फ्यूल यानी ईंधन, ताप या उष्मा, और तीसरा हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। तो इनकी आवश्यक मात्रा होती है, ठीक है। तो आग का जो त्रिभुज होता है, यानी त्रिभुज किसे कहा जाता है, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज। तो जैसे आग का त्रिभुज या ट्रेंगल ऑफ फायर, आग का त्रिभुज ट्रेंगल ऑफ फायर। अब इसमें क्या होता है, जो त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहा जाएगा, त्रिभुज। अब इसमें आग लगने के लिए आवश्यक तत्व थे अपने तीन, तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं कौन सी हो जाएगी, एक भुजा हो जाएगी आपकी फ्यूल, दूसरी भुजा हो जाएगी हीट, और तीसरी भुजा हो जाएगी आपकी ऑक्सीजन। फ्यूल हीट और ऑक्सीजन। आग के त्रिभुज में, त्रिभुज यानी अपने नॉर्मल त्रिभुज किसे कहा जाएगा, यानी तीन भुजाओं से घिरी आकृति जिसमें तीन भुजा रहेगी उसे कहा जाएगा त्रिभुज। अब इसमें क्या हो गया, पहली भुजा हो जाएगी आपकी फ्यूल, दूसरी भुजा हीट, फ्यूल यानी ईंधन या जलने वाला पदार्थ, दूसरी भुजा हो जाएगी हीट, ताप या उष्मा, और तीसरी भुजा होगी आपकी ऑक्सीजन। तो इसी को क्या कहा जाता है आपका आग का त्रिभुज या ट्रेंगल ऑफ फायर। आग का त्रिभुज, आग लगने के लिए जो तीन चीज आवश्यक तत्व है, आग लगने के लिए जो तीन आवश्यक तत्व है, फ्यूल हीट और ऑक्सीजन। तो इसी से आपका क्या बनेगा, आग का त्रिभुज, क्योंकि उसमें भी कितनी भुजा होगी, तीन भुजा, तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज हो गया। तो पहली भुजा आपकी
जो आग लगने के लिए आवश्यक तत्व है उसमें से आपका फ्यूल हो गया, दूसरी भुजा हो जाएगी हीट, और तीसरी भुजा होगी ऑक्सीजन। फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। तो ये है आपका आग का त्रिभुज, ट्रायंगल ऑफ फायर, आग का त्रिभुज। अब इसके बाद में आता है आपका आग का चतुर्भुज। अगला हो गया अपना त्रिभुज। त्रिभुज में थी अपनी फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। जो अपना आग का त्रिभुज था उसमें फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन तीन आवश्यक चीजें। अब जो आग का चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज में चार भुजा, ये था अपना त्रिभुज। फ्यूल, ईंधन, ताप और ऑक्सीजन, ईंधन, ताप और ऑक्सीजन। तो ये तो हो गया अपना त्रिभुज। अब जो आपका चतुर्भुज है तो यानी उसमें कितनी भुजा होगी? चार। तो चौथी भुजा इसमें कौन सी भुजा रहती है? देवेंद्र सेन झालावाड़, चेन रिएक्शन। वेरी गुड। चौथी भुजा हो जाएगी इसमें चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन, उसमें आपकी चौथी भुजा होगी आपकी चेन रिएक्शन, यानी जिसको बोला जाता है श्रृंखला अभिक्रिया या प्रतिक्रिया। श्रृंखला अभिक्रिया भी कहा जाता है। चेन रिएक्शन यानी श्रृंखला अभिक्रिया या लगातार जलते रहना, लगातार जलने की प्रतिक्रिया। तो इसमें जो आपका आग का चतुर्भुज है, इसमें क्या होगा? कोई सी भी आग है वह आग लगेगी तीन तीन चीजों से। पहली भुजा फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन, इनकी आवश्यक मात्रा में, इनका जो मात्रा रहेगी वह आवश्यक मात्रा या निश्चित अनुपात, समानुपात नहीं रहेगा, निश्चित अनुपात में। फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन जब निश्चित अनुपात में मिलेंगे तो लगेगी आपकी आग। तो ये तो होता है आपके आग के त्रिभुज में। अब जो आग का चतुर्भुज होता है उसमें जो चौथी भुजा चेन रिएक्शन है, इसमें क्या होता है? जैसे आपकी कोई सी भी आग होगी, आग को लगातार जलने के लिए, लगातार जलने के लिए या उसकी श्रृंखला बनने के लिए, श्रृंखला बनने के लिए, तो उसी को कहा जाता है चेन रिएक्शन। यानी आग तो आपके फ्लैश, जो आपका जैसे मान लीजिए आग का त्रिभुज है, तो जब तीनों निश्चित अनुपात में रहेगी, ठीक है, आवश्यक मात्रा में मिलने से इसमें क्या हो जाएगी? आग लग जाएगी। परंतु आग लगने के बाद में क्या हो जाएगी वहीं पे? तो वह तो उसमें तो आग लगेगी। जो चौथी भुजा चेन रिएक्शन है, तो चेन रिएक्शन पे क्या होता है? जो आपकी आग है वह क्या करेगी? उसकी श्रृंखला अभिक्रिया। चेन रिएक्शन को हिंदी में कहा जाता है आपका श्रृंखला अभिक्रिया या लगातार जलने की प्रतिक्रिया, लगातार जलना, ठीक है। जो आग स्टार्ट होगी यह क्या करेगी? आग आगे की तरफ अपने रूप में वृद्धि करेगी या लगातार जलती रहेगी। एक तो नॉर्मली जलते ही बुझ जाएगी, तो वो तो आग के त्रिभुज पे हो जाएगा, फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट की तरह। अब इसमें क्या होगा? जो आग के लगातार जलने का, ठीक है, उसे कहा जाता है चेन रिएक्शन या श्रृंखला अभिक्रिया। किसी भी आग, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन तीनों की निश्चित मात्रा में मिलने से आग उत्पन्न होगी और वह आग लगातार जलती रही, उसके लिए आवश्यक होती है आपकी चेन रिएक्शन। तो जिसमें चार भुजा होगी उसे कहा जाता है आपका आग का चतुर्भुज। इसे जो आग का चतुर्भुज है इसे टेट्राहेड्रन का सिद्धांत भी कहा जाता है। टेट्राहेड्रन का सिद्धांत, जो आग का चतुर्भुज होगा या टेट्राहेड्रन का सिद्धांत। आग का चतुर्भुज चतुष्कोण, चतुर्भुज या चतुष्कोण, ठीक है, या टेट्राहेड्रन का सिद्धांत। तो ये हो गया अपना आग का चतुर्भुज।
त्रिभुज, उसके बाद में आ जाएगा आपका चतुर्भुज। इसके बाद में अपना पहले तो हो गया आग, फिर त्रिभुज चतुर्भुज आवश्यक तत्व हो गए। अब आता है आग बुझाने की विधियां। आग को बुझाने की विधियां, यानी आग को कितनी विधियों से बुझाया जाता है, या आग बुझाने के तरीके, किन किन तरीकों से आग को बुझाया जाता है। आग के लगने के लिए आवश्यक तत्व थे अपने 3, और आग बुझाने की विधियां भी है आपकी 3। आग को बुझाने की मुख्यतः 3 विधि है। पहली होती है आपकी कूलिंग, स्मूदरिंग, और अगला हो जाएगा आपका स्टारवेशन। आग बुझाने की विधियां, तो आग बुझाने की विधि है मुख्यतः 3। आग बुझाने की विधियां रहेगी आपकी 3 होगी। आग लगने के लिए आवश्यक तत्व भी 3 आपका, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। ईंधन या जलने वाला पदार्थ, ताप और ऑक्सीजन। और अपना जो आग बुझाने की विधियां हैं ये भी होती है 3। कूलिंग, कूलिंग को बोला जाता है ठंडा करना। कूलिंग यानी ठंडा करना या शीतलीकरण। कूलिंग, स्मूदरिंग, स्मूदरिंग और स्टारवेशन। कूलिंग, स्मूदरिंग और स्टारवेशन। कूलिंग यानी ठंडा करना, स्मूदरिंग यानी गला घोटना। स्मूदरिंग यानी होगा आपका गला घोटना। कूलिंग ठंडा करना, स्मूदरिंग यानी उसपे जो आपका जो आग लगने के आवश्यक तत्व है, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यानी आग को ऑक्सीजन सप्लाई कट कर देना, तो वह आती है आपके स्मूदरिंग में। और जो आपका स्टारवेशन है उसमें आएगा आपका आग को भूखा मारना। आग को भूखा मारना। कूलिंग, स्मूदरिंग और स्टारवेशन आग बुझाने की विधियां। आग बुझाने की मुख्यतः है 3 विधि। पहली हो जाएगी आपकी कूलिंग, स्मूदरिंग और स्टारवेशन। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं अपन पहला कूलिंग। आग बुझाने की विधि, इसमें पहला हो गया आपका कूलिंग, शीतलीकरण। ठीक है, अब इसमें क्या था, जो आपका जैसे मान लीजिए आग लगने के लिए आपका आग का हो गया त्रिभुज, ट्रेंगल ऑफ फायर। इसमें पहली बुझाती है आपकी ईंधन, ताप और ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर मान लीजिए किसी भी चीज का कूलिंग का मतलब हो गया उसका टेम्परेचर या उसकी जो हीट है उसको कम करना, ठंडा करना। कूलिंग का मतलब हो गया यानी जो आग में जो आग लगने के लिए फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन है, तो उसमें से जो उसकी हीट है या ताप है उसको कम करने का, उसको कम करने का। तो इसमें जो आग का त्रिभुज था अपना, जो इसमें 3 भुजा होगी, तो त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज। अगर त्रिभुज में से एक भुजा को निकाल दिया जाए या हटा दिया जाए तो वह क्या नहीं रहता, आपका त्रिभुज नहीं रहता है। अगर एक भुजा को हटा दिया जाए तो वह त्रिभुज नहीं रहता है। ठीक है, उसी प्रकार क्या होगा, जो आग है, तो आग भी 3 चीजों, जो आवश्यक मात्रा है उसी के मिलने से या उसका निश्चित अनुपात है, तो उसी में आवश्यक मात्रा में मिलने से क्या होगी, आग उत्पन्न होगी, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन के। अगर मान लीजिए उसमें से आप पानी डालेंगे, कूलिंग का मतलब होता है ठंडा करना या टेम्परेचर को कम करना, तो उसमें अगर आप पानी डालेंगे या उसका टेम्परेचर कम करेंगे
कूलिंग करने का या ठंडा करने का सबसे अच्छा माध्यम क्या होता है आपका? पानी। कूलिंग के लिए, कूलिंग हमेशा जो आपका पानी है ठंडा करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम होता है आपका पानी। ठीक है, तो जैसे आपने आग लगेगी तब तीनों चीज होगी, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन, इनकी आवश्यक मात्रा में रहेगी। जैसे आपने आग पे पानी डालेंगे, पानी डालने के लिए कारण जो आपकी हीट होगी या ताप उष्मा होगी वह क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उष्मा या जो आपका ताप ताप होगा ये भुजा हट जाएगी। तो अब इसमें क्या होगा? पानी डालने के कारण जो चौथी भुजा थी वह क्या हो जाएगी? इसमें से हट जाएगी। चौथी भुजा जो आपका त्रिभुज था, इसमें जो तीसरी भुजा कौन सी थी? आपकी हीट थी इधर। ठीक है, तो यह भुजा क्या करेगी? उसमें से हट जाएगी। दूसरी भुजा, पहली भुजा तो रहेगी इसमें फ्यूल और एक भुजा हो जाएगी आपकी ऑक्सीजन। तो आपकी जो हीट वाला था यह भुजा क्या हो जाएगी? उसमें से हट जाएगी। तो त्रिभुज का भी वही होता है, त्रिभुज में से एक भुजा को निकाल दिया जाएगा तो वह त्रिभुज नहीं रहता। तो आग का जो त्रिभुज है या आग लगने के लिए तीन चीज थी, तो जब वह तीनों चीजें आवश्यक मात्रा में होगी तभी आग लगेगी। अगर उसमें से अगर किसी एक भुजा को हटा दिया जाएगा तो आग भी क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी या आग भी खत्म हो जाएगी। तो अपन उसमें अगर पानी डालेंगे तो आग की कौन सी भुजा जो आपका आग के त्रिभुज था उसमें से जो एक भुजा कौन सी थी? जो आपकी हीट, ताप, यह भुजा क्या हो जाएगी? उसमें से हट जाएगी। तो एक भुजा तो रहेगी आपकी फ्यूल और दूसरी भुजा होगी आपकी ऑक्सीजन। तो आग हो जाएगी कंट्रोल हो जाएगी या आग बुझ जाएगी। ठीक है, तो ये होता है आपके पहली विधि, कूलिंग या ठंडा करना। ठंडा करने का माध्यम होगा आपका पानी और उसमें से कौन सी ऊर्जा हटेगी? हीट, ताप का। अब दूसरी विधि अपनी स्मूदरिंग। दूसरी विधि है, आग लगने के लिए भी तीन चीज आवश्यक है और बुझाने के लिए भी तीन विधियां हैं। तो जो आपका जैसे मान लीजिए पहला फ्यूल, एक भुजा होगी आपकी हीट और एक भुजा होगी ऑक्सीजन। तो जो आग के त्रिभुज में से जो एक एक भुजा है, अगर आप पहली भुजा में अपन ने जो कूलिंग पढ़ा उसमें से किस भुजा को उठाया था? अपन ने हीट को। तो हीट को हटा दिया, आग क्या होगी? बुझ गई। अब दूसरी भुजा थी अपनी स्मूदरिंग, जिसको कहा जाता है गला घोटना या दम घोटना। उसको कहा जाता है स्मूदरिंग, यानी गला घोटना या दम घोटना। या फिर आपको जो आग में जो आग के त्रिभुज में जो ऑक्सीजन थी, ठीक है, इसमें था आपका फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। तो जो आग का त्रिभुज था इसी में से अगर अपन पहले भुजा में फ्यूल हटा देंगे, यह अपने आग के लिए आवश्यक तत्व थे। आग लगने के लिए तीन चीज थी, इसमें से अगर आपने कोई सी भी चीज को हटाएंगे, चाहे फ्यूल को या हीट को या ऑक्सीजन को, तो पहली भुजा जो अपना पहला तरीका था आग बुझाने का, कूलिंग, उसमें अपन ने किसको हटाया था? हीट को। उसमें हटाया था हीट को। तो दूसरी इसमें स्मूदरिंग में यानी उसको श्वास रोधन या उसका गला घोटना या दम घोटना, यानी जो अपने आग को जो ऑक्सीजन मिल रही है, आग को जो आग के लिए जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई बंद कर देना या कट कर देना। तो इसमें क्या होगा? जो तीसरी भुजा है ऑक्सीजन की, यानी जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वह क्या कर देना? बंद कर देना। तो वह विधि किसमें आएगी? आपके स्मूदरिंग, गला घोटना। गला घोटने का क्या मतलब होगा? यानी अपना था स्मूदरिंग को बोला जाता है गला घोटना या दम घोटना। अब दम घोटने के यानी दम घोटने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? जो ऑक्सीजन की सप्लाई थी, यानी जो ऑक्सीजन मिल रही थी, उसको बंद करना पड़ेगा या कट करना पड़ेगा। तो उसी को कहा जाएगा आपका, तभी उसको अपन बोलेंगे गला घोटना, यानी उसको जो ऑक्सीजन मिल रही है उसकी सप्लाई बंद कर देना या कट कर देना। तो जो आपकी स्मूदरिंग विधि होगी, इसमें से अपना फ्यूल भी रहेगा यानी जलने वाला पदार्थ भी रहेगा, हीट
या ताप, हीट या ताप, और फ्यूल यानी जलने वाला पदार्थ या ईंधन। ठीक है, ईंधन भी है और ताप भी है। तो जो तीसरी भुजा ऑक्सीजन थी, ये उसमें से क्या कर दी जाएगी, हटा दी जाएगी। और आग के त्रिभुज में से जैसे ही यह भुजा हटेगी, कौन सी भुजा हटाई अपन ने, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन यानी, तो जो आग को जो ऑक्सीजन मिल रही थी वह भुजा हटाई, हटाते जो त्रिभुज नहीं रहेगा, यानी त्रिभुज में से एक भुजा हटाते त्रिभुज नहीं रहेगा, तो आग में से क्या होगा, एक भुजा को हटाते आग बुझ जाएगी या आग नहीं रहेगी। तो यह हो गया अपना स्मूथ रिंग। पहला था कूलिंग, ठंडा करके, तो उसमें किसको हटाया गया था, अपना हीट को, कूलिंग में हटाया गया था हीट को। स्मूथ रिंग में अपन ने हटाया है ऑक्सीजन को, यानी जहां कहीं भी आग लगी थी वहां पे अपन ने ऑक्सीजन की सप्लाई क्या कर दी, बंद कर दी या कट कर दी, यानी जो बाहर से जो ऑक्सीजन का था, हवा का था, वह उसमें से अपन ने सप्लाई कट कर दी। अब ये होता है कि जो आग है वह ऑक्सीजन कहां से लेगी, जो आग है वह ऑक्सीजन कहां से लेगी, कोई भी आग लगती है तो उसको हवा कहां से प्राप्त होती है, वायुमंडल से, वायुमंडलीय हवा, और उसमें से जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वह आग को प्राप्त होती है। आग को ऑक्सीजन यानी अगले लिए उसके लिए स्पेशल नहीं रहता, अपने जो वायुमंडलीय हवा, ठीक है, हवा हर जगह मौजूद रहती है, तो उसमें से जो ऑक्सीजन की मात्रा है वह आग को आग लगने में सहायक करेगी। और अगर अपन ने उसी को हटा दिया, ऑक्सीजन को हटा दिया, तो आपकी कौन सी विधि के अंतर्गत आ जाएगी आग, जो आग बुझेगी, ऑक्सीजन को एक भुजा को हटाते आग बुझेगी, और वह किस विधि में आएगी, आपके स्मूथ रिंग में। तीसरी विधि, तीसरी विधि है अपनी स्टारवेशन, तीसरी विधि है अपनी स्टारवेशन। ठीक है, तो स्टारवेशन में क्या आता है आपका, स्टारवेशन कहा जाता है भूखा मारना। स्टारवेशन का कूलिंग का मतलब होता है आपके ठंडा करना, ठीक है, और दूसरा होता है आपका कूलिंग। स्मूथ रिंग को क्या कहा जाएगा, स्मूथ रिंग का मतलब होता है आपका गला घोटना, और स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब होता है भूखा मारना। कूलिंग, स्मूथ रिंग और स्टारवेशन। अब इसमें वही आपका त्रिभुज, पहली भुजा तो अपना ईंधन था ही, हीट, हीट को बोला जाता है आपका ताप या उष्मा। दूसरी भुजा आपकी फ्यूल, और तीसरी भुजा थी अपनी ऑक्सीजन या O2। विकास थोड़ी भूखा मारना या ईंधन हटाना। हाँ, जो आपका स्टारवेशन है इसका मतलब होगा आग को भूखा मारना, ईंधन को हटाना। अंकित कुमार, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे स्टारवेशन भूखा मारने में आ गया, अब इसमें भूखा मारने के लिए क्या किया जाएगा, भूखा मारना, इसका मतलब क्या रहेगा, यानी ऑक्सीजन को अगर अपन कम करेंगे तो ये तो किस में आएगा, आपके स्मूथ रिंग में। अगर अपन ऑक्सीजन को हटाएंगे, ठीक है, तो यह तो आएगी आपके स्मूथ रिंग में। अगर अपन ने हीट को उठाया, यानी अगर अपन पानी डाल के हीट को उठाएंगे तो यह किस में आएगी, कूलिंग। पहली विधि होगी आपकी कूलिंग, दूसरी विधि होगी आपकी स्मूथ रिंग। अब तीसरी हो जाती है अपनी स्टारवेशन या भूखा मारना। तो भूखा मारने के लिए क्या किया जाएगा, यानी उसको जो मिलने वाला ईंधन या खाना रहेगा, आग के लिए जो भी ईंधन या खाना रहेगा, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो आग को ईंधन या खाना क्या होता है आग के लिए, तो जो फ्यूल भूखा मारने के लिए क्या किया जाएगा, तो उसमें आपका जो फ्यूल होगा, फ्यूल यानी ईंधन या जलने वाला पदार्थ, जलने वाले पदार्थ को अपन वहां से क्या करेंगे, हटा देंगे। अब अगर ये अपन ने हटा दिया एक भुजा, तो यहां पे था अपना ईंधन, यानी इसमें ताप और ऑक्सीजन दोनों भुजा रहेगी। और तीसरी भुजा अपन ने ऑक्सीजन को हटा दिया, ऑक्सीजन को हटाते जो आपका त्रिभुज था यह त्रिभुज नहीं रहेगा, और त्रिभुज नहीं रहेगा तो आपकी आग भी क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो ये अपनी थी
आग बुझाने की विधियां, आग बुझाने की आग बुझाने की विधि। अब इसको अपन समझने के लिए एक बार अब पहले अपन ने देखा था आग लगने के लिए आवश्यक तत्व। तो कोई सी भी आग है उसको लगने के लिए आवश्यक तत्व है, तीन चीजों की आवश्यकता होती है। आग लगने के लिए आवश्यक तत्व यानी किन चीजों की आवश्यकता होती है आग लगने के लिए? पहला हो जाता है ईंधन, उष्मा और ऑक्सीजन। ये हो गया आपके फ्यूल, हीट को, और ये हो गया ऑक्सीजन। ईंधन यानी जलने वाला पदार्थ, उष्मा ताप हीट, ठीक है, और तीसरा हो गया आपका ऑक्सीजन। तो आग लगने के लिए आवश्यक तत्व थे अपने तीन। पहली बुझाती ईंधन, उष्मा और ऑक्सीजन। तो ये तो हो गया आग लगने के लिए आवश्यक तत्व। जब तीनों तीनों चीजें फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन जब आपके आवश्यक मात्रा में मिलेगी तभी क्या होगी, आग लगेगी। अब अगला देखते हैं। यह है आपका ट्रेंगल ऑफ फायर यानी आग का त्रिभुज। आग का त्रिभुज, ठीक है। तो जो आग का त्रिभुज है इसमें क्या होगा, त्रिभुज में क्या होगा, त्रिभुज का मतलब हो गया कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज। इसमें से अपन ने एक भुजा अपने लिया है फ्यूल, जलने वाला पदार्थ, ऑक्सीजन यानी O2, और आपका हीट यानी ताप, ठीक है। तो ये हो गया तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहा जाएगा। और जो आग का त्रिभुज है इसमें क्या रहेगा, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। तो इसी को कहा जाता है आग का त्रिभुज या ट्रेंगल ऑफ फायर। अब अगला आता है धर्मेश मीणा टोंक से, टेक्निकल धर्मेश, राम राम। नेमिचंद जी, आपको फोरम से क्या करना है, फोरम जितने भी भरे हैं आपको उसकी भी सूचना मिल जाएगी, परंतु आपको फोरम पे ध्यान न देकर आपकी पढ़ाई पे ध्यान देना है अभी। अब आप पूछ रहे हो कि फोरम कितने भरे गए हैं, तो फोरम तो अभी आपके चल रहे हैं, फॉर्म भरना दोबारा स्टार्ट हो गया था। तो इसमें आप अब उसमें इतने तो हम है नहीं कि एग्जाम में आपका जो फॉर्म है वह पूरे भरना बंद नहीं है, उससे पहले फॉर्म की संख्या आपको बता दी जाए। अब अगला था आग का त्रिभुज के बाद में आग का चतुर्भुज। आग का चतुर्भुज, अब इसमें क्या होता है, आग लगने के लिए तीन चीज, पहली फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। तो ये तो था आग लगने के लिए तीन चीज आवश्यक है, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। तो ये तो होता है आग का त्रिभुज, ट्रेंगल ऑफ फायर, अमर सिंह। तो ये तो हो गया आग का त्रिभुज। अब जो आग का चतुर्भुज पूछा अपने को, ठीक है, टेट्राहेड्रन का सिद्धांत, ठीक है। तो टेट्राहेड्रन के सिद्धांत में क्या होगा, जो चौथी भुजा है वह कौन सी ऐड हो जाती है आपकी, चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन, जिसको कहा जाता है श्रृंखला अभिक्रिया। आग के लिए श्रृंखला अभिक्रिया, टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन का सिद्धांत या आग का चतुर्भुज, जिसमें चौथी भुजा आपकी हो जाएगी चेन रिएक्शन। यानी किसी भी आग को लगातार जलने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, चेन रिएक्शन की। सावित्री बागुराम हिरावती, गुजरात से, गुड इवनिंग। अब अगला यह है अपने
आग बुझाने के मेथड या विधि, आग बुझाने की विधियां। अब आग बुझाने की विधियां कौन कौन सी होती है? तो अपन ने पहली तो पढ़ी थी शीतलीकरण, पहली विधि थी अपनी शीतलीकरण। दूसरी होगी आपकी श्वास रोधन, गला घोटना, गला घोटना। और तीसरी भुजा क्या होगी? तीसरी भुजा होगी आपकी स्टारवेशन, स्टारवेशन। तीसरी भुजा हो जाएगी आपकी स्टारवेशन। कूलिंग, स्मूथनिंग और स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब हो गया भूखा मारना, स्मूथनिंग का मतलब हो गया गला श्वास रोधन या गला घोटना। अब कूलिंग, स्मूथनिंग और स्टारवेशन तीनों हो गया। आगे की तरफ अब जैसे अपन ने देखा था कूलिंग का, ठीक है, तो कूलिंग में पहली भुजा तो एक तो भुजा है फ्यूल, दूसरी भुजा होगी इसमें ऑक्सीजन, और जो तीसरी भुजा थी अपनी, तीसरी भुजा कौन सी रहेगी? तीसरी भुजा कौन सी रह गई? फ्यूल यानी ईंधन, ऑक्सीजन भी है, ईंधन भी है, और इसके बाद में अपनी फ्यूल हीट, जो अगर अपन किसी भी चीज पे पानी डालेंगे, कूलिंग के लिए अपना होता है पानी, कूलिंग विधि के लिए रहेगा आपका पानी। तो इसमें क्या होता है, जो कौन सी भुजा हटा दी अपन ने? हीट को। अगर अपन किसी भी चीज पे पानी डालेंगे तो उसका टेम्परेचर कम आ जाएगा, टेम्परेचर कम होगा, तो उसके कारण जो आपका तापमान कम होने के कारण जो तीसरी भुजा कौन सी है, जो तीसरी भुजा हीट है, वह हटा दी गई। तो इसमें क्या हो गया आपका, जैसे अगर अपन इसमें से तीसरी भुजा को हटाते हैं तो अपने पास दो भुजा रहेगी, फ्यूल और ऑक्सीजन। जो आपकी हीट थी, जो तीसरी भुजा हीट थी, इसको अपन ने इसमें हटा दिया। उष्मा, हाँ, अरविंद कुमार सैनी, उष्मा हीट ताप एक ही चीज है। आगे की तरफ तो ये तो होता है अपना कूलिंग, शीतलीकरण, ठंडा करना। अब दूसरा था अपना स्मूदरिंग, स्मूदरिंग जिसको कहा जाता है गला घोटना, स्मूदरिंग यानी गला घोटना। अब इसमें क्या होगा, यानी अगर किसी भी तीनों विधियों में से आपके आग के त्रिभुज में जो तीन भुजा थी फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन की, तो इसमें क्या होगा, तीनों में से अगर आप किसी भी एक भुजा को हटाते हैं तो आपकी आग बुझ जाएगी, तीनों में से किसी को भी। तो कूलिंग में तो अपन ने कौन सी भुजा हटाई थी? हीट या उष्मा को। अब जो आपका स्मूदरिंग, गला घोटना, अब गला घोटने के लिए क्या किया जाएगा? ये तो आपका हो गया फ्यूल, जलने वाला पदार्थ, और ये हीट या ताप, उष्मा, ठीक है। इसमें अपन ने कौन सी भुजा हटा दी? ऑक्सीजन को, यानी आग को जो ऑक्सीजन की सप्लाई थी वह अपने इसमें से हटा दी। तो बचा क्या आपके पास? फ्यूल, हीट, फ्यूल और हीट। अपन ने ऑक्सीजन को इसमें हटा दिया, ऑक्सीजन मिलना उसको बंद हो गई, तो उसमें क्या हो गया? गला घोटना या स्मूदरिंग। और तीसरी विधि थी अपनी स्टारवेशन, तीसरी विधि थी स्टारवेशन, जिसे कहा जाता है भूखा मारना। जिसे कहा जाता है आपका भूखा मारना। अब इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन, हीट भी है, यानी ताप भी है। अब तीसरी भुजा कौन सी रह थी अपनी? यानी जो फ्यूल था, फ्यूल या जलने वाला पदार्थ। उमेद चौधरी, कशिश खान, अरविंद कुमार सैनी, फ्यूल, हाँ। अब इसमें क्या होगा? सीटीसी क्या है? गिरधारी गुजर, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, सीटीसी कार्बन टेट्रा क्लोराइड।
रिंकू सिंह जय हिंद, राजूलाल सैनी। अब इसमें अपना था कि जो आपका स्टारवेशन यानी भूखा मारना, स्टारवेशन यानी भूखा मारना। अब इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन भी है, हीट भी है, जो आपकी फ्यूल यानी जलने वाला पदार्थ होगा। अगर भूखा मारने का मतलब क्या हो गया, उसको जो ईंधन मिल रहा था या उसको खाने के लिए जो चीज मिल रही थी आग को, आग किसके लिए, आग के लिए खाने की चीज क्या थी अपनी, फ्यूल, ईंधन या जलने वाला पदार्थ। अगर अपन ने इसी को उठा दिया तो आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो ये था अपना आग बुझाने की विधियां। अगर अपन ने इसमें फ्यूल को उठाया है, जो आपकी कूलिंग विधि है, पहली थी कूलिंग, ठंडा करने के लिए अपन उसमें क्या हटाएंगे, हीट को, ठीक है। स्मूदरिंग यानी गला घोटना, तो गला घोटने के लिए उसमें जो आपकी ऑक्सीजन है उसको हटा दी जाएगी। और तीसरी वजह स्टारवेशन यानी भूखा मारना, तो इसमें जो ईंधन को, आग को जो फ्यूल की सप्लाई थी ईंधन की, वह सप्लाई क्या कर दी जाएगी, बंद कर दी जाएगी। तो ये तो थी अपनी आग बुझाने की विधियां। अब आता है आग फैलने की विधियां। ताप का स्थानांतरण, या फैलना, ताप के फैलने का, ठीक है। एनएफपी के अनुसार आग कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की, लाडली खाटू वाले की। अब जो आग ताप का स्थानांतरण यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलना, तो जो आपका ताप का स्थानांतरण या उष्मा के स्थानांतरण की या उसके फैलने की, ठीक है, तो उसके फैलने की विधि कितनी है, 3। कंडक्शन, कन्वेंशन और कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन, 7 संचलन और विकिरण, देव बाबा चालन, 7 विकिरण। तो इसमें आपके क्या होता है, कंडक्शन को बोला जाता है संचलन या चालन, संचलन या आपका चालन। जो जो आपका कन्वेंशन है उसको कहा जाता है 7। और तीसरी भुजा हो जाती है आपकी रेडिएशन, को बोला जाता है आपके विकिरण। संचलन 7 और विकिरण, ताप के स्थानांतरण की विधियां 3, कंडक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशन, संचलन 7 और विकिरण। अब इसमें पहली विधि रहती है आपकी कंडक्शन, ताप का स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलना। अब जैसे मान लीजिए आपका है कंडक्शन, ठीक है, तो कंडक्शन यानी चालन, ठीक है, या संचलन भी होता है आपका। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका यह है आपके लिए लोहे की छड़, यह है आपके लिए लोहे की छड़, सावित्री बेरवा, हाँ, ठीक है, यानी ये तो है आपकी लोहे की छड़। अब जो आपका ताप का स्थानांतरण यानी एक हिस्से से, यानी एक साइड से दूसरी साइड में फैलने का। अब अगर मान लीजिए अपन इस सिरे को क्या करेंगे, गर्म करते हैं, जो आपकी लोहे की छड़ है इसको, एक सिरे को अपन क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करने के बाद में क्या होगा, जो लोहे में ताप का स्थानांतरण क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर आप इसको एक सिरे को गर्म करते हैं तो यहां से गर्म होने के बाद में ये क्या करती है, आगे की तरफ धीरे धीरे गर्म होती जाती है। जो इसमें ताप का स्थानांतरण क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ बढ़ता जाता है। यानी इस सिरे को आप गर्म करोगे तो कुछ समय बाद ये सिरा भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो
विकास थोरी, एक अणु से दूसरे अणु में, एग्जाम्पल में गार्डर। अब इसमें क्या होगा, लोहा, अरविंद कुमार सैनी लोहे में, हाँ। तो इसमें क्या होता है, ये मुख्यतः आपके ठोस पदार्थ में रहेगा। इसमें क्या होता है, जो अणु है, ठीक है, यह अणु ऊष्मा पाकर क्या करेगा, जो इसमें अणु है यह ऊष्मा पाने के बाद में अपनी ऊष्मा का स्थानांतरण दूसरे अणु में कर देते हैं। जैसे एक अणु को ऊष्मा प्राप्त हुई, यह अपनी ऊष्मा का क्या करेगा, दूसरे अणु में ऊष्मा का स्थानांतरण कर देगा। यानी इसमें ताप उच्च दाब से निम्न स्तर की ओर, इसमें यहां से जो अणु गर्म हुआ, गर्म होने के बाद में अणु अपनी जगह नहीं बदलेगा, जो अणु रहेगा वह अपनी जगह नहीं बदलेगा। जगह ना बदलकर वह क्या करेगा, अपनी ऊष्मा का स्थानांतरण दूसरे अणु में कर देगा। यहां से जो अगर मान लीजिए आपने इस अणु को गर्म किया, तो इसके पास में जो अणु होगा उसमें भी यह ऊष्मा का स्थानांतरण कर देगा। अब जो पास वाला अणु है, यह जब इसका गर्म हो जाएगा, गर्म होने के बाद में यह भी क्या कर देगा, इससे आगे वाले में अणु में ऊष्मा का स्थानांतरण या हीट का स्थानांतरण, ताप का स्थानांतरण करेगा। तो ये तो होगी आपकी संचलन, यानी एक अणु से दूसरे अणु में ऊष्मा का स्थानांतरण, परंतु जो आपका अणु है वह उसी जगह स्थिर रहेगा, अणु मूवमेंट नहीं करेगा। देव बाबा, इसमें एक अणु से दूसरे अणु में ऊष्मा का स्थानांतरण होगा, अणु अपनी एक जगह पे स्थिर रहेगा, ताप का स्थानांतरण होता रहेगा। तो वह तो आती है आपकी कंडक्शन में, कंडक्शन। अब नेक्स्ट थी अपनी पहली होगी कंडक्शन यानी संचलन या चालन, और दूसरी विधि है आपकी कन्वेंशन, जिसको कहा जाता है संवन, संवन, कंडक्शन, कन्वेंशन। अब जो कन्वेंशन है इसमें क्या होता है, अब इसमें होता है जैसे आपके तरल पदार्थ में, इसमें क्या है, अपने पानी है, ठीक है, किसी पदार्थ में अपन ने क्या किया, पानी भरा है। अगर अपन इसको गर्म करते हैं, इसको अपन क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने के कारण क्या होगा, तो जो नीचे रहेगा सबसे पहले उसको ऊष्मा मिलेगी, ऊष्मा मिलने के बाद में उसमें क्या हो जाएगा, ताप आएगा या गर्मी का, ठीक है, हिट आएगी। हिट आने के बाद में वह अणु क्या करेगा, यहां से गति करने के बाद में ऊपर, और ऊपर यानी जिसका टेम्परेचर कम होगा, ठीक है, यानी जो अणु ऊष्मा पा लिया वह तो जाएगा ऊपर की साइड, अपनी जगह परिवर्तित कर लेगा। जो अणु है ये क्या करेगा, ऊष्मा पाकर अपना स्थान बदल लेगा। जो आपकी संवन विधि है इसमें यही रहता है, अणु ऊष्मा पाने के बाद में अपनी स्थान परिवर्तित कर लेता है। अगर अपने इसको यहां पे गर्म करेंगे, तो जो अणु ऊष्मा प्राप्त किया, ऊष्मा प्राप्त करने के बाद में वह अणु उस जगह से परिवर्तित दूसरी जगह, उसकी जगह जिस अणु की ऊष्मा कम हो रहेगी वह अणु उस स्थान के ऊपर आ जाएगा। तो अगर आपका संवन है कंडक्शन यानी संचलन या चालन, अब दूसरा रहता है आपका संवन, तो इसमें क्या होगा, अणु एक अणु से दूसरे अणु में ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करता है। जो संवन विधि है इसमें यही अंतर होता है, यानी एक अणु दूसरे अणु में ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करेगा, बल्कि वह ऊष्मा पाने के बाद में या ऊष्मा पाकर अपना स्थान बदल लेता है, ऊष्मा पाकर अपना स्थान बदल लेता है। अरविंद कुमार सैनी ऊपर, तो ऊष्मा पाकर अपना स्थान परिवर्तित कर लेगा, जिसका तापमान कम होगा वह अणु उसकी जगह रहेगा। तो ये हो जाएगी आपकी कन्वेंशन यानी संवन। तीसरी विधि थी अपनी रेडिएशन। रेडिएशन यानी विकिरण, ठीक है, कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन। तो तीसरी विधि है रेडिएशन या विकिरण। अब इसमें क्या होगा, किसी भी वस्तु में
ठीक है, किसी भी वस्तु में विकिरण के माध्यम से ताप का स्थानांतरण या उसके ताप में वृद्धि होना, उसके ताप में वृद्धि होना। अब जो आपका जैसे संवन का था, ठीक है, कंडक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशन, जो आपकी कन्वेंशन है, अगर कहीं भी आग लगी है, आग लगी है, आग लगने के कारण क्या होगा, एक तो धुआं रहेगी, ठीक है, एक वहां पे जो भी हवा मौजूद रहेगी, वहां पे जो भी हवा मौजूद रहेगी वह क्या होगी, गर्म होगी, ठीक है। गर्म होने के बाद में हवा होगी, आपका धुआं हो गया, वह क्या करेगी, वहां से ऊपर की तरफ जाएगी। तो उसके कारण भी जो आपका संवन विधि है उसमें क्या होगा, यानी वहां के ताप के कारण जो आपका ताप में, चाहे वायुमंडल का ताप हो सकता है आपका, जिस एरिया में आग लगी है। अब जो आपका विकिरण है, रेडिएशन है, यानी किसी भी चीज के तापमान में विकिरण के माध्यम से, रेडिएशन के माध्यम से उसमें वृद्धि होना, वह किसमें आएगा, आपके विकिरण में। अब जैसे मान लीजिए आपके सूर्य की रोशनी होगी, सूर्य का, वह आई एक तो पदार्थ पे, यहां से ये आपका जो भी पदार्थ था, इसके ऊपर लकड़ी का टुकड़ा हो गया, आपका लकड़ी का ढेर है, इसके ऊपर एक तो सूर्य की रोशनी सीधी, दूसरी क्या करेगी, कहीं से भी परावर्तित होके, कहीं से भी परिवर्तित होकर के क्या करेगी, अगर मान लीजिए आपका किसी भी चीज पे रिफ्लेक्शन प्राप्त करके वह क्या हो रही है, किसी उसी वस्तु पे गिर रही है। तो रेडिएशन या विकिरण के माध्यम से किसी भी वस्तु के ताप में वृद्धि होना या ताप का स्थानांतरण, वह आएगा आपके रेडिएशन या विकिरण में। कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन। आग बुझाने की तीन थी, पहली थी अपनी कंडक्शन, जिसमें एक अणु से दूसरे अणु में उष्मा का स्थानांतरण होगा, परंतु अणु अपनी जगह से क्या नहीं करेगा, गति नहीं करता है। जो आपका अणु है वह उष्मा प्राप्त करने के बाद में क्या नहीं करेगा, गति नहीं करेगा, ठीक है। तो वह तो आता आपके कंडक्शन में। दूसरा था आपका कन्वेंशन, जिसको कहा जाता है संवन, संवन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, यानी अणु उष्मा प्राप्त करने के बाद में उष्मा का स्थानांतरण दूसरे अणु में ना कर कर अणु अपनी जगह परिवर्तित कर लेगा, अणु अपना स्थान परिवर्तित कर लेता है, तो वह आएगा आपके कन्वेंशन या संवन में। और विकिरण के माध्यम से या रेडिएशन या विकिरण, इसमें क्या होगा, किसी भी वस्तु के ताप में रेडिएशन या विकिरण के माध्यम से ताप में वृद्धि होना, वह किसमें आएगा, आपके विकिरण में, ठीक है। अब तो ये हो गया आपका कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन, आग बुझाने की विधि। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना जो केमिस्ट्री ऑफ फायर का था यहीं पे समाप्त। ऑक्सीजन युक्त पदार्थ को आंच किस विधि से हो जाते हैं, लेंस और सूर्य की किरण से आग विकिरण के माध्यम से हो गई। देव बाबा, सभी को जय हिंद, जय भारत।